आपके लगन चार्ट में अगर आपका अष्टमेश आपके 10th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके सप्तम भाव में स्थित हो कंजक्शन में, तो इन दोनों का जो कंजक्शन बनेगा उसका किस प्रकार का प्रभाव आपको अपनी लाइफ में नजर आएगा। देखिए 10th लॉर्ड का वैसे तो सप्तम भाव में आना काफ़ी अच्छा माना जा सकता है बहुत सारे केसेस में, बट जब 8th लॉर्ड भी साथ आ जाता है तो ये कैरियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी दर्शा सकता है और मैरिज लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दर्शा सकता है। यहाँ पे अब जो आपका अष्टमेश आया है सप्तम भाव में, तो सप्तमेश की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगी। ये कंजक्शन दर्शाता है कि आपका जो प्रोफेशन है और आपका जो मैरिज है उसका बहुत बड़ा कोई संबंध है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी फील्ड में आपका जीवन साथी भी काम कर रहा हो सकता है, या जीवन साथी आपको वहाँ मिला है जहाँ पर आपका ऑफिस वगैरह है, जहाँ पर आप काम करते हैं, या जिस भी फील्ड में आप होंगे उस फील्ड में आपका जीवन साथी कुछ नॉलेज रखता होगा या वो आपको सपोर्ट करेगा। बट अष्टमेश के आ जाने से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा हो सकती है और कभी कभी आपका जो जीवन साथी है वो कैरियर फोकस्ड ज़्यादा हो सकता है या वो अपने प्रोफेशन के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है आपके रिलेशनशिप की तुलना में। निश्चित तौर पे ऐसा जो जीवन साथी आएगा अब वो आपको काफ़ी अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर सकता है। जैसे आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुने हैं या कोई भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर ये कंजक्शन आपको काफ़ी फेवर करेगा। कभी कभी आप ऐसा होता है कि मैरिज होने से पहले बिजनेस नहीं कर रहे लेकिन बाद में आप बिजनेस करने लग जाते हैं, पहले आप जॉब वगैरह कर रहे होते हैं तो जॉब से आप काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं और हो सकता है आपका जीवन साथी कुछ इस प्रकार की स्थिति आपकी लाइफ में डेवलप कर दे जहां पर आपको कोई अच्छी पार्टनरशिप मिल जाए मैरिज होने के बाद। तो ये कंजक्शन काफ़ी सारे लेकिन उतार चढ़ाव दर्शाएगा, काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन दर्शाएगा और फिर आपको देखना होगा कि किस प्रकार से जो चेंजेस आने वाले हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पे अब जो अष्टमेश है उसकी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि अष्टमेश अगर शुभ ग्रह होगा तो काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस होने की संभावना होगी, लेकिन अष्टमेश अप्रत्याशित रूप से परिणाम दिखाता है। ऐसे में आपका जीवन साथी अपना कोई धन संपत्ति या अपना कोई इनकम वगैरह का साधन वो आपसे छुपा रहा है, या तो वो अपना कोई रिलेशनशिप या कोई ऐसे पहले जो मैरिज वगैरह के लिए किसी से बात हुआ वो छुपा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एकदम से अपना प्रोफेशन ही बदल लेते हैं मैरिज होने के पश्चात। और अब ये दोनों प्लैनेट जो आपके यहाँ पे आ गए सप्तम भाव में, तो निश्चित तौर पे ये आपके लगन को प्रभावित करेंगे। तो इससे आपकी मेंटलिटी, आपका सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका या आपका ओवरऑल जो लाइफ का स्टेटस है वो बदल सकता है। ऐसे में आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें आप पब्लिकली डील कर रहे हो, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुल मिल रहे हो, कन्वर्सेशन में आ रहे हो या लोगों के साथ किसी भी तरीके से अन्य तरीके से डील कर रहे हो, तो ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी फेवर भी कर सकता है। लेकिन ये आपके प्रोफेशन वाइज और आपके जीवन साथी के व्यवहार के हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अष्टमेश का जो प्रभाव यहाँ पड़ रहा है सप्तम भाव में, कभी कभी आपको अपने जीवन साथी से सपोर्ट प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आप अपने जीवन साथी को उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अब जो अष्टमेश आ गया आपके सप्तम भाव में, उसकी वजह से आपके जो जीवन साथी की फैमिली है उनका इंटरफेयर भी आपकी लाइफ में हो सकता है, या इवन उनका इंटरफेयर आपके प्रोफेशन में भी हो सकता है। अब तो जो अष्टमेश आ गया उसका प्रभाव यहाँ पर आपको देखना होगा कि वो किस प्रकार का ग्रह है, वो जब सप्तम भाव में आ गए तो यहाँ वो कैसे स्थिति में बैठा है। साथ में जो अब लगन में प्लैनेट बैठा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो निश्चित तौर पे आपके यहाँ आपके 10th लॉर्ड और आपके 8th लॉर्ड को प्रभावित करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ अगर मान लो आपका सप्तमेश आपके 11th हाउस में स्थित है, आपका सप्तमेश मान लो 9th हाउस में या इवन 10th हाउस में स्थित है ऐसी कंडीशन में, या आपका मान लो सप्तमेश आपके 4th हाउस में स्थित है, तो आपको ज़्यादातर स्थितियों में फ़ायदा हो सकता है फिर भी। बट आपका सप्तमेश अगर कोई ऐसी स्थिति में है जहाँ पर वो आपके 12th हाउस में चला गया, आपके इवन वो 6th हाउस में चला गया, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस कंजक्शन के होते हुए अब और कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो इस कंजक्शन पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं किसी भी भाव से, या फिर ये दोनों प्लैनेट जो यहाँ कंजक्शन में आए तो 7वें घर में इनका प्लेसमेंट किस प्रकार का है, इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना है या वो अपना कम प्रभाव डाल पा रहा है। देखिए अगर अष्टमेश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा तो वो निश्चित तौर पे आपकी मैरिज में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी भी ऐड करता है। तो ऐसा होता है कि आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो मैरिड लाइफ है, वो काफ़ी अलग अलग तरीके से आप उसको देख सकते हैं और फिर आपके मैरिड लाइफ को बहुत लोग मिसजज कर सकते हैं।
या वो आपकी एक्चुअल जो स्थिति है जीवन साथी के साथ, एक्चुअल जो रियलिटी है आपकी मैरिड लाइफ की, वो नहीं जान पाएंगे कभी भी। ऐसे में जीवन साथी आपको गुप्त मामलों में काफ़ी मदद कर सकता है, जासूसी वगैरह में, या आपका जीवन साथी आपकी बहुत सारी बात जानने वाला हो सकता है। इस प्रकार से लोग कहीं ना कहीं आपको उतना अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाए मैरिज होने के पश्चात, बट आप भी कुछ हद तक लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। उनके व्यवहार से रिलेटेड जो स्टडी है, उनका नेचर किस प्रकार से चेंज होता है, विभिन्न परिस्थितियों में वो कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब। अब जो अष्टमेश आ गया आपका सप्तम भाव में, वो किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है आपके चार्ट में। तो वो जिस अन्य भाव का स्वामी है उस भाव के लिए आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि अब जीवन साथी से आपको उस भाव के मामले में काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। अगर लेकिन आपका जो अष्टमेश है और जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, अगर वो दोनों ही आपस में मित्रवत हैं, भले ही 10th लॉर्ड यहाँ पे मित्रवत है, लेकिन आपका सप्तमेश मान लो मित्रवत नहीं है, आपके 10th लॉर्ड के साथ भी मित्रवत नहीं है, 8th लॉर्ड के साथ भी वो मित्रवत नहीं है, फिर भी निश्चित तौर पे जो आपका 10th लॉर्ड है और जो आपका 8th लॉर्ड है बहुत बड़ी भूमिका आपकी लाइफ में निभा सकते हैं। अब यहाँ पे जो अष्टम भाव है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मैरिज पर प्रभाव या आपके प्रोफेशन पर प्रभाव अवश्य ही दिखेगा। तो अब मैरिड लाइफ में आने वाली जो अनिश्चितता है, या जो कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप एकदम से अपने जीवन साथी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसी स्थिति बन गई जिसमें आपका जीवन साथी आपसे बेहद असंतुष्टि को प्रकट कर रहा है, तो आपको ये स्थिति संभालनी होगी। अब यहाँ लगन में बैठा प्लैनेट आपकी बेहद मदद कर सकता है। लगन में बैठा प्लैनेट अब किस प्रकार का है, वो कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ डाल पा रहा है, साथ साथ में क्या आपका लग्नेश भी बहुत स्ट्रॉन्ग है या आपका सप्तमेश भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, अगर लग्नेश और आपका अगर सप्तमेश स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने रिश्ते के लिए। इस प्रकार से अष्टमेश जब भी इस प्रकार से सप्तम भाव में आ जाए तो कभी कभी कैरियर को लेके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, और आपको यहाँ पार्टनरशिप करने से बचना होगा, जीवन साथी के साथ भी और जीवन साथी की फैमिली के साथ भी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देने की वजह से जो आपके मैरिड लाइफ है उसमें आपके इन लॉज का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा जब भी ये दोनों का कंजक्शन आपके सप्तम भाव में बनेगा।